नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर लखनऊ से उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। उज्ज्वला 2.0 से रोशन होगी 20 लाख महिलाओं की जिंदगी। योजना की लाभार्थी महिलाओं से बातचीत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10 अगस्त को महोबा से पीएम मोदी ने उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की थी। यूपी में योजना पहले चरण में दिए गए थे 1.47 करोड़ एलपीजी कनेक्शन। तो एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिए जाएंगे। जो लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, उनकी लिस्ट बन गई है और आज 20 लाख महिलाओं को ये फायदा पहुंचाया जाएगा। योजना की लाभार्थी महिलाओं से बातचीत भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो रसोई गैस फ्री में मिलने वाला है 20 लाख महिलाओं को और इसको पाने के लिए कुछ कागजी कार्रवाई भी होती है। इन कागजों को अपने पास रखना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, क्या कार्यक्रम शुरू हो चुका है? बिल्कुल बता दो आपको, कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होना है जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है उसकी शुरुआत करेंगे। इससे पहले 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोबा से इसकी शुरुआत की थी। निश्चित तौर पर इस योजना के तहत जो दूसरी चरण चल रहा है, इसके तहत 20 लाख जो परिवार हैं, जो महिलाएं हैं, उनको एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। निश्चित तौर पर इससे पहले जो पहला चरण था उसमें 1.47 करोड़ महिलाओं को सरकार ने राहत दी थी। सरकार ने उन चीजों से राहत दी थी जिनके चलते कहीं ना कहीं चूल्हा जलाना होता था, उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार ने उनको एक बड़ी राहत दी थी। एक बार फिर वो राहत जो बचे हुए लोग हैं उनको मिलेगी। निश्चित तौर पर दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे और प्रदेश की 20 लाख महिलाएं को इसका लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर इस दौरान मुख्यमंत्री उन महिलाओं को से बात भी करेंगे जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर लगातार इससे पहले भी तमाम योजना उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में चलाई गई हैं, जिनका लाभ जो है महिलाओं को दिया गया। निश्चित तौर पर बड़ी योजनाएं पोर्टल के जरिए आवेदन किए जाते हैं। तो जिन महिलाओं को पात्र माना गया है, जिन महिलाओं की लिस्ट बनी है, क्या उन्होंने पोर्टल के जरिए आवेदन किया था? बिल्कुल, पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन हुआ है। तमाम अन्य रास्ते भी रहे हैं जिनके तहत आवेदन कर सकता था व्यक्ति और उसके बाद उनका चयन हुआ। चयन इस आधार पे हुआ, उनकी गरीबी देखा जाएगी किस आधार पे उनको दिया जाए। निश्चित तौर पर ये एक लाभकारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से है जिसका लाभ सीधे अब उत्तर प्रदेश की उन महिलाओं को मिलेगा जो अभी तक चूल्हा जला करके खाना पकाने का काम करती थी, लेकिन अब उनको इससे निजात मिलेगा। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे दोबारा। तो 10 अगस्त को महोबा से पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। वही खबर लखनऊ से, प्रयागराज कुंभ पुस्तक का विमोचन करेंगे सीएम योगी और यहां पर सीएम वर्चुअल माध्यम से पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद इसका प्रकाशन कर रहा है। पुस्तक में प्रयागराज कुंभ 2019 के विविध आयामों के बारे में बताया गया है। पुस्तक में कुंभ के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समेत कई सामग्री सम्मिलित हैं। तो पुस्तक में कुंभ के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कई इसमें संग्रह हैं और अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, कैसे होगा कार्यक्रम? बिल्कुल बता दूं, 2019 का कुंभ उत्तर प्रदेश समेत देश के लिए एक पहचान, एक नायाब नमूना रहा है कि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कुंभ में कहीं ना कहीं कोई समस्या हर साल आती थी, कभी भगदम मस्ती थी, कभी अन्य तरह की समस्याएं थी, लेकिन 2019 का जो कुंभ रहा उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में, वाकई में उसकी दुनिया में प्रशंसा हुई। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय किताबें हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अगर बात करें तो वहां पर व्यवस्थाएं इतनी बेहतर थी कि जो लोग आए थे वहां पर वो वाकई में कुंभ का आनंद तो ले ही रहे थे, कुंभ की आस्था की
चुकी लगा ही रहे थे, उसके अलावा भी वहां पर तमाम ऐसी सुविधाएं थी जिससे किसी को समस्या न हो। निश्चित तौर पर उसी पर एक आधारित बुक है जिसका नाम प्रयागराज कुंभ 2019 दिया गया है, जिसका प्रकाशन जो है वो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कर रहा है। निश्चित तौर पर इसका जो विमोचन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल रूप से करेंगे और जो उपलब्धि कुंभ की थी, सरकार लगातार इसको एक बड़ी उपलब्धि बताता रहा है कि कुंभ का जो आयोजन था वो बेहतर और वृहद स्तर पर किया था, जिसमें लगभग 24 करोड़ लोग श्रद्धालु और पर्यटक जो थे वो कुंभ मेले के दौरान वहां पहुंचे थे प्रयागराज। निश्चित तौर पर पूरी घटनाक्रम, कैसे व्यवस्थाएं की गई, क्या क्या उसका आधार रहा, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से गणमान्य व्यक्ति वहां पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर के ये बुक का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। जी अश्विनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद प्रकाशन कर रहा है इस किताब का और विमोचन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर मुजफ्फरनगर से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। इस दौरान लिफ्ट देने के बहाने व्यापारी के साथ बदमाशों ने लूटपाट की थी। बदमाशों से लूटी हुई रकम और अवैध असलाहा भी बरामद की है। दरअसल लिफ्ट के बहाने व्यापारी को लूटा था इन बदमाशों ने और इन बदमाशों के पास से असलाहा भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ के बाद एक सिपाही भी घायल हुआ है, गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश भी घायल हो गया है, तो पुलिसकर्मी भी एक घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। दरअसल इन्होंने व्यापारी को लूटा था लिफ्ट के बहाने। तो मुजफ्फरनगर की घटना है, मुठभेड़ हुई है बदमाश और पुलिस के बीच। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। दरअसल ये बदमाश व्यापारी को इन बदमाशों ने लूटा था, लिफ्ट की मांग की थी, लिफ्ट देने की मांग की थी। बहाना किया कि वो लिफ्ट चाहते हैं और व्यापारी ने जब लिफ्ट दी तो व्यापारी को इन बदमाशों ने लूट लिया और मुठभेड़ के बाद इन दोनों को धर दबोचा गया है। दोनों घायल हो गए हैं मुठभेड़ के दौरान। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। खबर अमरोहा से, प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई की गई है। युवती के परिजनों ने घर में युवक को धर दबोचा। पिटाई के बाद प्रेमिका का सिर मुंडवा दिया गया। इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। मामला थाना नौगावा सादात क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर जा पहुंचा और इसी दौरान युवती के परिजनों ने युवक को धर दबोचा, उसकी जमकर पिटाई की, उसका सर मुंडवा दिया और उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। इन तस्वीरों में देखिए युवक को किस तरह से पीटा जा रहा है। पुलिस क्यों आ रही? तो इसके घर क्या काम कानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां मामूली विवाद में बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वह को ईंट पत्थरों से मारकर घायल कर दिया और बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि बदमाशों ने इस युवक को क्यों पीटा है, लेकिन उसे इतना मारा कि उसे घायल कर दिया। मारने के दौरान उन्होंने ईंट का इस्तेमाल किया और ईंट से भी उसे इतना मारा कि वो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई की। हालांकि यहां पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसे घसीट कर पीटा और ईंटों से भी उसे मार कर घायल कर दिया। बुरी तरह से युवक जख्मी हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से ईंटों से युवक को पीटा जा रहा है। खबर लखनऊ से, योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवाएं
शुरू की जाएंगी। लखनऊ से यूपी के 6 राज्यों के बीच सफर आसान हो गया है। आज से लखनऊ से बिहार, पंजाब, हरियाणा तक चलेंगी बसें। राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू तक के लिए ये बसें चलेंगी। कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। लखनऊ समेत यूपी से दिल्ली और उत्तराखंड की बसें चल रही हैं। तो ये आम लोगों के लिए, आम जन के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो 6 प्रदेशों के लिए ये बस सेवा की शुरुआत फिर से कर दी गई है। कोरोना की वजह से ये सेवा बंद कर दी गई थी। आज अयोध्या दौरे पर पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी रहेंगे। सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो यहां पर पहुंच रहे हैं। रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव की तैयारियों का वो जायजा लेने वाले हैं। दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस में तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वो बैठक करेंगे। तो राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये उनका दौरा है, प्रस्तावित दौरा है। रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव की तैयारियों का भी जायजा लेने के लिए वो यहां पर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस में तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक भी करेंगे। ये जानने की कोशिश होगी कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, किस तरह से व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर राष्ट्रपति आने वाले हैं और राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, ये कार्यक्रम जो राष्ट्रपति के लिए है वहां पर कितने बजे पहुंचने वाले हैं समीक्षा के लिए आज नीलकंठ तिवारी? बिल्कुल, देखिए अमृता, 29 तारीख को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा है। अयोध्या वो पहुंचेंगे। करीब 3 से 4 घंटे का पूरा कार्यक्रम है। ऐसे में एक तरफ जहां प्रशासन पूरी तरह से उनके कार्यक्रम को सफल करने को लेकर लगा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी लगातार एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं। आज राज्य के जो पर्यटन मंत्री है नीलकंठ तिवारी करीब 11 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि वो अयोध्या के प्रभारी मंत्री भी हैं और पर्यटन विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके पास है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति का कार्यक्रम बेहतर ढंग से हो, उसी की कहीं ना कहीं समीक्षा करने आ रहे हैं। 11 बजे नीलकंठ तिवारी आज पहुंचेंगे, सर्किट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उस स्थल पर पहुंचेंगे, यानी राम की पहाड़ी पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचेंगे जहां राष्ट्रपति को पहुंचना है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति के पूरे कार्यक्रम की वो ब्रीफिंग करेंगे, अधिकारियों के साथ बात करेंगे और कार्यक्रम बेहतर हो उसको लेकर कुछ दिशा। जी राघवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने ट्रक को टक्कर मारी है। कार सवार में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। ट्रक चालक मौके पर से फरार हो गया है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी ये कार। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के ओरिएंटल टाइल के पुल की घटना बताई जा रही है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। वो विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन में लखनऊ से अयोध्या तक की यात्रा करेंगे। उनकी यात्रा को पूरी तरह से भावपूर्ण बनाने के लिए मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी तैयारियों में लगी हैं। रामनगरी के हेरिटेज स्थानों पर लोक गायिका जन जन के प्रभु राम सॉन्ग की थीम तैयार कर रही हैं। महामहिम का राम नाम के इस गीत से स्वागत किया जाएगा। ये दूसरी बार होगा जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन से यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद अयोध्या में रामलला का दर्शन करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। वहीं मशहूर गीतकार मालिनी अवस्थी ने कहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति के हृदय में अनंत काल से है। आज उनका प्रत्यक्ष मंदिर बनने जा रहा है। इसकी कितनी प्रसन्नता है ये बताए नहीं बनता। नहीं, भगवान राम का मंदिर तो इस भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति के हृदय में आज नहीं अनंत काल से है। जो
सबके हृदय में वास करते हों, उनके मन में मंदिर तो बहुत समय से बना हुआ है। अब प्रत्यक्ष मंदिर बनने जा रहा है, इसकी कितनी प्रसन्नता है ये मैं आपको कैसे बताऊं। मैं उनमें से हूं जो प्रतिदिन प्रतीक्षा करती रही हूं, और जिस दिन ये घोषणा हुई तो उस दिन तो मैंने लाइव करके गाया था। यहाँ पर मैं आकर के राम की पैड़ी पे एक कार्यक्रम भी दिया था मैंने। मैं बस यही कह सकती हूँ कि ये हर सनातन आस्था वाले, हर भारतीय के लिए, हर हिंदू के लिए, विश्व के किसी भी कोने में हो। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को सरकार की ओर से सम्मान देने के लिए अयोध्या समेत 6 जिलों के मार्गों का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है तो वैसी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को सरकार की ओर से सम्मान देने के लिए अयोध्या समेत 6 जिलों के मार्गों का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार के फैसले के पहले दिन ही विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कल्याण सिंह के निधन के बाद बीजेपी सरकार उनके नाम को बेचने की राजनीति में सफल नहीं होगी। उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में प्रदेश की जनता से किए गए सभी वादों पर वो फेल हो गई। बीजेपी सिर्फ नाम के सहारे सत्ता पाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता बीजेपी की धोखेबाजी को भूलने वाली नहीं है। भाजपा सरकार को जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ सत्ता के अहंकार में डूबे रहे। अब 4.5 साल में कुछ भी नहीं है इनके पास बताने को, तब सिर्फ और सिर्फ नाम का सहारा बचा है। अब कल्याण सिंह जी के मरने के बाद उनके नाम को भुनाने की कोशिश है, इसीलिए इस तरीके का एक अख्तियार किया जा रहा है रवैया। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान भूला नहीं है। ओबीसी वर्ग के लोग शिक्षक भर्ती में जो उनके पद विलुप्त किए गए उसको लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवान रोजगार मांगने निकलता है, आदित्यनाथ जी उसे पुलिस से पिटवाते हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी को नाम से ज्यादा काम पर ध्यान देने की नसीहत दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, क्या क्या नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए। यूपी के 37 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर हैं। नाम से ज्यादा काम करिए। अरे भाई क्या क्या नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करे। आप भी तो इलाहाबाद से आते हैं मेरे भाई। गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, नाम बदलने से क्या किसी को ऑक्सीजन मिल गया? गंगा के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे थे, नाम बदलने से कुछ हो गया? जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी कोविड सेकेंड वेव में, तो नाम बदलने से नौकरी मिल गई। 37 लाख यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे बेरोजगार नौजवान के नाम है और इनको नाम बदलने की फिक्र है। अरे नाम से ज्यादा काम करिए ना। दरअसल कल्याण सिंह के निधन के बाद सरकार की ओर से राज्य में 5 जिलों की एक सड़क का नाम पूर्व सीएम के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने अपने इस फैसले को सही ठहराते हुए कल्याण सिंह को सम्मान देने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष राजनीतिक फायदा उठाने की बात कह रही है। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी जहां कल्याण सिंह के नाम और सम्मान को लेकर खुद को गंभीर बता रही है, तो वही विपक्ष सरकार पर कल्याण के नाम के सहारे वोट की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में कल्याण सिंह के नाम को लेकर बीजेपी को किस तरह फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।